हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज मेरी मतलब नोज़ ब्लॉक है। एज यूजल मुझे कोल्ड हुआ था फिर से, तो आवाज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग लगेगी, बट क्या ही कर सकते हो। आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। बेसिकली हम देखेंगे कि उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या रहने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। मुझे नहीं पता मैंने ये रिपीट कर दिया शायद, या नहीं किया तो कोई नहीं, दोबारा सुन लो, ठीक है। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। लेट गो इश्यूज़, इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है यहाँ पर। आज हम डायरेक्टली आपके लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के आपके लिए देखेंगे। हम हमेशा की तरह जैसे देखते हैं कि पहले उनकी रीडिंग, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लस्ट है, लव की कमी है। फिजिकल अट्रैक्शन, रिश्ता फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा जोड़ा गया है, या फिर आप में से किसी एक का ये हैबिट हो सकती है, लस्टी नेचर हो सकता है उनका, ठीक है, कि कहीं भी कोई भी दिख गया बस सुंदर सा तो उसकी तरफ फिसल गए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लव यू, ओके। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक बार रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। सिकनेस की एनर्जी है, किसी की मानसिकता बीमार हो सकता है किसी का नेचर लस्टी है, यही एक सिकनेस है, या फिर एक्चुअली कोई बीमार हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे अफसोस है अपनी गलती का। ज़्यादातर के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लस्टी नेचर है, ठीक है। व्यक्तित्व के तौर पे कुछ खामियां हैं, चाहे वो आपके हों, चाहे वो आपके पर्सन के हों, चाहे आप दोनों में हो सकती हैं, और जिनका अफसोस भी है। और यहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, मतलब रिलेशनशिप एक बार टूट चुका है, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, और अब एटलीस्ट कोई एक है जो चाहता है कि प्लीज़ आप वापस आ जाओ, ठीक है। हो सकता है दोनों चाहते हो, बट एक ज़्यादा डिमांडिंग है जिसको रिग्रेट हो रहा है अपने किए का। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या रहने वाला है। रीडिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो जो नए व्यूअर्स हैं, अगर हमें जानना चाहते हैं कि हमारा रेगुलर पैटर्न क्या रहता है रीडिंग का, तो जाकर के कोई भी पुरानी रीडिंग देख लो, कल वाली भी देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाले हैं, और ओवरऑल भी क्या रहने वाले हैं वो भी बता दीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम चलिए आप ही के लिए निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाले हैं? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाले हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाले हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाले हैं? आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। मुझे लग रहा है कल भी ये दोनों कार्ड कल भी आए थे शायद कहीं। जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, बट यहाँ पे सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग है क्योंकि यहाँ पे कार्ड कम आए हैं टैरो के और नंबर्स के ऑरिकल डेक्स ज़्यादा है। ठीक है, तो जो अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। वैसे भी अभी हम बॉटम में आएगा, क्लैरिफायर लेंगे तो रीडिंग का सारे कार्ड्स आ ही जाएंगे। ठीक है, तो रीडिंग सभी लोगों के लिए, अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, अगेन 7 नंबर, 3 नंबर, 36 नंबर, 6 नंबर, 17 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर इन नंबर्स के मंथ में आपको किसी भी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर। आपके पर्सन की जो लेट नाइट थॉट आज आपके लिए रहने वाले हैं, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने वाले हैं, स्पेशली इनका जो वो डिवाइन को एक तो ये ग्रेटिट्यूड देने वाले हैं। ठीक है, अगर इनके चक्रास बैलेंस हैं तो ठीक है, अगर ये बैलेंस फॉर्म में होंगे तो ये ग्रेटिट्यूड देंगे, अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगे तो ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे। लेकिन ज़्यादातर के लिए मुझे दिख रहा है कि एटलीस्ट आपके पर्सन का क्राउन चक्रा तो बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पे ये डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करते हुए देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, ये आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, अथॉरिटी इस रिलेशनशिप की लेना चाहते हैं, ये है इनके माइंड में। ठीक है, और ये इस बात के लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड भी देते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो ये स्पेशल मतलब वर्ड्स में देते हैं, या कई बार क्या होता है कि व्यक्ति मानता तो नहीं है उस चीज़ को, लेकिन अंदर ही अंदर उसके कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि यार भगवान ने मेरे को कौन से ऐसे मैंने पुण्य किए थे जो इतना अच्छा इंसान हमारी ज़िंदगी में आ गया। तो आपके पर्सन के ऐसे थॉट तो आपको लेकर के हैं। अब ये उसको कन्फेस करते हैं कि नहीं करते हैं आपके सामने। कई बार क्या होता है, लोग दूसरों के सामने तो छोड़ो कन्फेस करने का, खुद अपने सामने ही उस चीज़ को कन्फेस नहीं करना चाहते। तो आपके पर्सन डीप डाउन उनके माइंड में ये चीज़ चलती ज़रूर है कि आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आ कैसे गया। तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं सेड या अनसेड वे में वो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड ज़रूर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के बीच में जो भी हुए हैं वो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं आज रात में। ठीक है, बाकी हम क्लैरिफायर भी लेंगे, पहले हम बेसिक एनर्जी बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। राइवलरी हो सकती है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं जिनमें इन्हें चूज़ करना है, ये भी इनके माइंड में चलने वाला है। लड़ाई झगड़े, डिसेप्शन इन्होंने दिया है, आपने दिया है, ज़्यादातर के केस में इन्होंने खुद ही दिया है। ठीक है, वो इनके माइंड में बहुत चलने वाला है। बाकी हम क्लैरिफायर भी ले लेंगे, इस कार्ड को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर शायद कह सकते हैं कि आपको ये भी देख रहे हैं कि कहीं आप इनको धोखा तो नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पे। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया आपके साथ करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को नया करना चाहते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे नहीं किए हैं, तो प्रेगनेंसी के बारे में भी ये सोच सकते हैं कि प्रेगनेंसी कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब कंसीव करने के बारे में, या आप लोग जैसे मैरिड हैं दोनों, तो हो सकता है सेकंड मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो अगर इनके बच्चे हैं तो ये आपको ऐसे देखते हैं
कि आप इनके बच्चों के लिए एक अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हो, ठीक है, अच्छे पेरेंट्स बनोगे। या नहीं भी हैं तो भी लगता है कि हाँ आप मैरिड नहीं भी हैं, जैसे सपोज सेकंड मैरिड नहीं फर्स्ट मैरिज ही है, तो भी ये इस माइंड में है कि आप जैसा इंसान जो है वो काफ़ी अच्छे गुण हैं आपके अंदर और आप एक अच्छे पेरेंट्स बनोगे, ठीक है, ये चीज़ है। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ फेल होने की एनर्जी है, बिट्रेल की एनर्जी है, डिसेप्शन है, किसी चीज़ से भागते हुए नजर आ रहे हैं, या तो इन्होंने खुद कुछ गलत किया है, ठीक है, डिसेप्शन या तो ये खुद दे रहे हैं या इन्होंने पास्ट में दिया हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को वाइंड अप करके भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी के साथ में चल रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं ये, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं। इमोशंस की बात करें तो अभी इमोशंस नहीं है, रिलेशनशिप के बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट आप ये कहो कि आपके लिए बहुत लवी लवी फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत में डूबे पड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का ये लेना चाहते हैं, मानते ज़रूर हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि इन्हें लगता है कि शायद सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी या इनकी फैमिली ही राज़ी नहीं होगी, यहाँ पे ये चीज़ है। कहीं दूर से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज वगैरह के आने का, या फिर इनका कह सकते हो कि एक स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठहराव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में या तो इनके पास पैसे नहीं है, इनका करियर सेट नहीं है, तो इनको ये लगता है कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है, वो तो है ही नहीं, इनके पास पैसा नहीं है, ये आपको कैसे रख पाएंगे, या आपकी फैमिली क्यों राजी होगी, इनकी फैमिली कैसे राजी को मनाएंगे, ठीक है। फैमिली कह सकती है भाई तुम ही मेरे ऊपर बोझ हो, ऊपर से तुम्हें अब शादी भी अपनी मर्जी की करनी है, दहेज भी नहीं मिल रहा, मतलब एक सिनेरियो मैंने दिया, ठीक है, तो ऐसा इनको लगता है कि यहाँ पे मुश्किल है। दूसरी तरफ इनको ये भी लग सकता है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे कैरी करना इनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है, और इसमें मेहनत बहुत है लेकिन खतरा बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। इस टाइप की एनर्जी भी इनको इस रिलेशनशिप को भी लेकर के लग सकती है, या फिर जब ये रिलेशनशिप माइंड में आता है तो इन्हें अपना फाइनेंशियल स्टेटस याद आ जाता है कि इतना ख़राब है, कैसे मैनेज होगा। गिफ्ट की एनर्जी आपको ऐसे देखते हैं कि या तो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर ऐसे मानते हैं कि आप एक गिफ्ट की तरह हो इनकी ज़िंदगी में। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हो एक गिफ्ट की तरह इनकी ज़िंदगी में आए हो। यहाँ पे ये चीज़ है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये वेट कर रहे हैं कि जब इनकी जॉब लग जाएगी या जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो ये आपको कोई गिफ्ट देंगे और उसके साथ अपनी रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करेंगे। 17 नंबर है, 7 नंबर एक वेटिंग को दिखाता है, और 1 नंबर जो है एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। दोनों नंबर को हम ऐड कर दें तो 8 नंबर हो जाता है। 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है, 8 नंबर फाइनेंशियल्स को भी दिखाता है, पैसे को भी दिखाता है। तो बेसिकली ये पैसे का वेट कर रहे हैं कि पैसा जब आएगा तो ये नई रिलेशनशिप की शुरुआत आपके साथ में करेंगे और आपको कोई गिफ्ट देंगे, सरप्राइज गिफ्ट देंगे, ऐसा है। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, कोई मैच्योर वुमेन की ज़िंदगी में हो सकता है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत, आपका हो सकता है एज ज़्यादा हो, ठीक है, आप काफ़ी मैच्योर हो सकते हो इनके कंपैरिजन में, तो इसलिए भी आपको देखते हैं इस तरह से, और इसीलिए शायद इन्हें लगता है कि आपके साथ रहने में इनको फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है। आप एक एज ए अच्छे बिजनेस पार्टनर भी इनके लिए हो सकते हो। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जुड़ के रहने में बहुत सारे अच्छे फ़ायदे हैं, क्योंकि आप एक तो समझदार हो बहुत ज़्यादा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। सेकंड चीज़, आप लाइफ में इनके एक कोच हो सकते हो, मेंटोर हो सकते हो, गाइड हो सकते हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी इनकी है। एक ठहराव इनको अपनी ज़िंदगी में लगता है जब ये आपके साथ में आते हैं तो, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में डील करो। ज़्यादातर के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर हैं, तो इनको लगता है कि आपके साथ रहेंगे तो इनको काफ़ी रिलैक्स रहेगी इनकी लाइफ। चलिए अब हम थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ सारा चीज़ें क्लियर हैं तो कुछ करना नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर, अच्छा पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। मतलब बार बार माइंड में आ रहा था तो इसलिए कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन पार्टनरशिप एंड अलाइंस, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। जय श्री राम, जय विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। प्लीज़ डिवाइन पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है ये, क्यों है ये सी क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में। इन्हें आपके साथ आपको जीतना है, आपकी क्लैरिटी चाहिए इन्हें, आपको
लेकिन अभी इनके पास प्रायोरिटीज़ और हो सकती हैं इनकी ज़िंदगी में कि नहीं, और भी काम है जिनको देखना है, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते। तो इसलिए ये जो भी साइड में कर रहे हैं वो भी उस पर तो ध्यान देना ही देना है, पर इनकी नज़र आप पे भी है कि कहीं आप चले ना जाओ। तो ये आपको भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आपको लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हैं अभी, है कि पता नहीं अब आप इनके साथ रहना भी चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें, ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें। ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको धोखा दे दिया है। ठीक है, यस, इन्होंने आपको, मे बी हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया था और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको शायद धोखा दे रहे हो। अब आप ईगो में हो, इनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, उनको अच्छे से डील नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जितने अच्छी तरीके से चीज़ों को मान जाते थे, इनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते थे, इनको सपोर्ट करते थे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब आप बहुत ईगोस्टिक हो गए हो, काफ़ी पावरफुल हो गए हो, लड़ने के लिए तैयार रहते हो, ऐसी एनर्जी इनको दिखाई देती है। और वो हुआ सब इसी वजह से है क्योंकि आपको, इन्होंने जो किया है कि इनको अपने किए का ही इनको अफसोस है कि इन्होंने गलत किया है, उसकी वजह से ही आप ऐसे हो गए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पावर की एनर्जी है कहीं ना कहीं, कोई फादर फिगर, मदर फिगर हो सकते हैं जिनका कंट्रोल इश्यूज है इनके ऊपर हो सकते हैं, या इनकी बहुत सारी विशेज़ हैं जो इन्हें पूरी करनी है, ये भी है। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बस, और इनकी कोई विश है जिसे ये पहले पूरा करना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से हो सकता है ये आपसे दूरी बना रहे हों, ये भी चीज़ है, या दूरी बनाई है इन्होंने कि ये पहले अपने करियर पे, फाइनेंसिस पे ध्यान देना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं, फिर चीज़ों को आगे लेकर के चलेंगे, ये भी चीज़ है। अपनी पहले विशेज़ को पूरी करना चाहते हैं, इन्होंने अपने कुछ गोल्स बना रखे हैं, पहले उन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट चाहिए, द स्टार की एनर्जी। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ों में न्याय करना चाहते हैं या न्याय डिमांड कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। ये ब्लाइंड फोल्डेड है, हालांकि इनको जानकारी नहीं है कि इनके लिए क्या बेटर रहेगा, लेकिन ये डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और ये नहीं, इतना पता है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, आज नहीं तो कल, बट ये सब कुछ ठीक एक दिन कर ज़रूर लेंगे। टॉयल एंड लेबर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टॉयल एंड लेबर को क्लैरिफाई कर दीजिए। मिसिंग एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है, ये मिस बहुत करते हैं आपको, मिस करते हैं तो इन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, भविष्य कैसा होगा इनको नहीं पता है, आपस में आप एक दूसरे के साथ बनेगी वो भी नहीं पता है, लोगों का अप्रूवल मिलेगा वो भी नहीं पता है। तो ये बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं यहाँ पे, पर इनको लगता है बहुत मेहनत है यहाँ पर। गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओहो, आज कुछ ज़्यादा ही कार्ड नहीं गिर रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं। आपके पर्सन 2 सिनेरियो है, एक तो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो ईगो आप लोगों के बीच में आ गई, इस वजह से भी आप लोगों के बीच में दूरियां हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जहाँ पे ईगो की वजह से दूरियां हैं यहाँ पर, कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको शायद ज़्यादा भाव दे लिया है, तो इस वजह से आपके भाव चढ़ गए हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पर्सन का इरादा है कि जब वो पावर में होंगे, जब पावरफुल हो जाएंगे, तब वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का ऑफर लेकर के आएंगे। ठीक है, ये चीज़ है, कोई गिफ्ट दे करके आपको मनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हो सकते हैं,
या दो सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है किधर जाना चाहिए, बट ये सोच समझ के दिमाग से निर्णय लेने की कोशिश भी कर रहे हैं और लेना भी चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्वीन आपके आप हो सकते हो, या तो जब अगर आप उसी सूरत में होंगे जब आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो, फैमिली की तरफ से आपको, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से आपको काफ़ी बैक सपोर्ट मिला हुआ है मतलब, और इसके अलावा आपको पैसा बनाना बहुत अच्छे से आता है, आप बहुत मदरली केयरिंग रहे हो इनके लिए। आपने हो सकता है इनको पास में फाइनेंशियल से भी मदद किया हुआ है। ठीक है, बहुत केयर किया है इनका। अगर ऐसे है तो यहाँ पे ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत थोड़ा सा, अगर उस और आपकी एज भी ज़्यादा होगी तो आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक मैच्योर वुमेन हो जो चीज़ों को सही ढंग से हैंडल करना जानते हो, ये चीज़ है। या एक तरफ इनकी मदर या कोई मदर फिगर हो सकते हैं, दूसरी तरफ आप हो सकते हो, जैसे सपोज मैरिड हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, थोड़ा सा वो मैच्योर वुमेन एक प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। तो ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि मदर या मदर फिगर की तरफ जाएं या आपकी तरफ आएँ। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखेंगे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब मेरी नाक बहुत बुरी तरीके से बंद है तो मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए और लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का बेस्ट सपोर्ट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मेन जो प्रोमिनेंट थॉट है वो हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। बैड हेल्थ की एनर्जी, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है। ठीक है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, आपकी या आपके पर्सन की, और इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, ये भी चीज़ है। और इनका जो बिज़नेस है, हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब है, बीमार हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन खुद बीमार हो सकते हैं या फिर आप बीमार हो सकते हो, या घर में उनके या आपके घर में कोई बीमार हो सकता है जिसकी वजह से पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। आपके पर्सन को रात दिन काम करना पड़ रहा है लेकिन स्टिल उनका काम बहुत छोटा है और उससे वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा मनी नहीं आ रहा है जो उनको एक्चुअली चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, और वो पैसा बीमारी में भी खर्च हो रहा है, ये भी चीज़ है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लव मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन आज हम रात हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन आज रात हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिसएग्रीमेंट्स, हैबिट, डिटैचमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा होल्डिंग बैक बॉटम में है। आपके पर्सन अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इनको लग रहा है ये चीज़ कि आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, मतलब इन्हें और ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस आपके सामने करना चाहिए था बट इन्होंने नहीं किया। अब ये थॉट वाइस वर्सा आपके भी हो सकते हैं अपने पर्सन के लिए, बट ज़्यादातर क्योंकि हम आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ये उनके लिए ही हम कहेंगे। तो आपके पर्सन को लगता है कि वो शायद और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्रेस कर सकते थे अपनी फीलिंग्स को, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने खुद को होल्ड बैक किया। डिटैचमेंट की एनर्जी, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी कुछ आपके माइंड में है, या तो ये खुद आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर ये खुद ही ऐसा कर रहे हैं। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। आपके पर्सन कुछ चीज़ों से डिटैच होना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो उनके माइंड में टॉक्सिसिटी ऐड करती हैं वो उन चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, ताकि वो अपने दिल की या दिमाग की बात को अच्छे तरीके से सुन सकें।
या वो गंदगी जो दिमाग में बुरी बातें हैं उनको निकाल सकें दिमाग से, ये भी चीज़ है। हैबिट्स की एनर्जी है, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में जो हैबिट्स का इशू है, जो आप लोगों की हैबिट है आपकी है या आपके पर्सन की, वहाँ पे इनको लगता है कि मुझे, कि ये कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि हम कभी भी आगे बदलेंगे भी कि नहीं बदलेंगे, या हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। ठीक है, एक चीज़ तो आपके पर्सन को भी समझ में आती है कि उनको बदलाव की ज़रूरत है, बट अभी वो फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे क्या कहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चीज़ों के मामले में आपसे एक दूरी बना के रख सकते हैं, ये भी चीज़ है। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप ये बेहतर तरीके से समझ पाओ या अपने आप समझ जाओ कि वो कैसा फील करते हैं सिचुएशन में। ठीक है, तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आपको एक दिन समझ में आए कि वो किस तरीके से लाइफ जी रहे हैं और उन्हें कैसा महसूस होता है ऐसे में। ठीक है, अपने आप को इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है आपके सामने, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इन्हें और अच्छे से आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स। देखिए, आपके पर्सन जो हैं ये आपको स्टॉक तो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, बार बार स्टॉकिंग की एनर्जी थी, आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कैरियर में इनके प्रॉब्लम है, कैरियर इनका सेटल नहीं है, कैरियर में इशूज़ हैं यहाँ पे। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। दूसरी चीज़, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को लेकर के भी काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, और आपके पर्सन और पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट करो, एंड आई एम ऑल योर्स ओनली। ये सिर्फ अब आपके हैं और किसी और के नहीं हैं। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली। सॉरी, आपके पर्सन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आपके पर्सन की फैमिली नहीं चाहती है कि आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, और ये अपनी फैमिली से दूर भी नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से है, माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर, और फैमिली रेडी है नहीं आप लोगों की मैरिज के लिए, एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, और ये अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कैरियर इशू है, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से सिर्फ आपके हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से है नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, आप लोगों का घर बसता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। पता नहीं, आज मैंने 4 कार्ड निकाल लिए हैं, तो हो सकता है 4 का कोई मैसेज सबके लिए अलग अलग हो सकता है। स्टेबिलिटी आपकी आप लोगों के रिलेशनशिप में आ सकती है। ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, अगर आप अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को लेकर के मजबूत फाउंडेशन के साथ में चलेंगे तो ये रिश्ता लास्ट करेगा। ठीक है, यूनियन आप लोगों का हो सकता है। सॉलिट्यूड में आपको जाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करो, अकेले में टाइम स्पेंड करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, स्पिरिचुअल हो ज़्यादा, और मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, खुद को आपको अच्छी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, और सॉलिट्यूड में रहकर के खुद को समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। पेशेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, अगर आपने कल कुछ किया था तो उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता है ओवरनाइट में, तो आपको पेशेंट रहना है, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वो तब होंगी जब डिवाइन की मर्जी होगी और डिवाइन टाइमिंग होगा। ठीक है,
हार्ट एंड लॉस की एनर्जी, कहीं से दिल टूटने की एनर्जी है। आपके पर्सन हर्ट हुए हैं किसी बात को लेकर के, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है इनको, या तो कुछ लोगों के लिए तो ये हो सकती है, बहुत रेयर होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी किसी लॉकअप या जेल में बंद हो सकते हैं, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो डर इनके अंदर है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन के दिमाग में जो है ना फोबिया क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे ये इस फियर से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोगों के दोनों के अंदर ये डर हो सकता है, एक दूसरे को खोने का डर। सब कुछ इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें ना कर्मा पे छोड़ी हुई है, कह सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए, देखिए सरेंडर टू डिवाइन कमेंट्स में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑरिकल डेक से अगर हम बात करें तो इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ चीज़ों के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन अब आप तय करोगे कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे करना चाहते हो, कहाँ पे नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ है। अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ से आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, हो सकता है आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, तो आप लोग बातचीत को सही ढंग से कन्वे नहीं कर पाते, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है अच्छी प्रॉपर फॉन्ट के साथ में, क्लैरिटी के साथ में आपको वहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है सुप्रीम पावर से, आपको करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं आपको। रिकवरी, जो भी चीज़ें लॉस हुई हैं आप लोगों के बीच में, वो सारी चीज़ें वापस रिकवर हो जाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ें इंप्रूविंग हेल्थ की एनर्जी है। आपके पर्सन अगर उनको हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ है यहाँ पर, तो ये आपकी उनकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हेल्थ इंप्रूव हो रही है। रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो भी आप लोगों को आने वाले टाइम में क्या कहना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, ये एक न्यू प्रपोजल देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। डुअलिटी बहुत ज़्यादा है, इनको प्रायोरिटी नहीं सेट कर पा रहे कि पहले आपको देखें फिर उधर देखें, या उधर पहले देखें आपको बाद में देखें, मतलब ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये किसी एक को ऑफर करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ये फाइनेंशियली क्या कहना चाहिए, अबंडेंट भी बनना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं यू आर टॉक्सिक। ठीक है,
अब उनके साथ आपने क्या किया है ये जस्ट उनका वहम है, पता नहीं। वो आपको बोल रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक, योर लव इज़ फेक टू मी। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो इनके प्रति था वो सच्चा नहीं था, ठीक है। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इनसे नफरत करते हो, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। इनकी शिकायत है कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ठीक है। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। आपके पर्सन को का कहना है कि एक दिन वो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा एक दिन कि उनका प्यार आपके लिए कितना सच्चा था। और इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये भी अब आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाया, कैन ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों के मामले में अगर कुछ माइंड में आपके चल रहा है तो वहाँ पे चीज़ें असंभव होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिकवरी हो जाएगी, हेल्थ इंप्रूव कर जाएगी अगर आप लोग बीमार हो तो, और अगर रिलेशनशिप की हेल्थ के रिगार्डिंग तो वहाँ पे भी रिकवरी आती दिखाई दे रही है। क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस करो, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। पर कुछ चीज़ों के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की एनर्जी। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।